एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप लोगों के साथ मैं क्या शेयर करने वाली हूँ, ये बाय टाइटल आप लोग समझ ही गए होंगे। तो जी हाँ, आज कोई प्रोडक्ट का रिव्यू या फिर कोई भी कपड़ों का रिव्यू कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी यूट्यूब जर्नी और फर्स्ट यूट्यूब इनकम। तो चलिए वीडियो को लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी हाँ, आपने सही सुना। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी यूट्यूब फर्स्ट इनकम, जो कि काफ़ी टाइम लग गया मुझे रिसीव होने में, और उसमें कुछ मेरी गलतियाँ भी रहीं और कुछ क्या कहा जा सकता है, क्योंकि नए नए होते हैं, कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं होता है हमें। तो बस वही सब चीज़ें हैं जो कि आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, और कितना टाइम लगा मुझे और कितनी मेरी इनकम आई है फर्स्ट इनकम, क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई मुझे और इनकम आने तक की क्या क्या प्रॉब्लम हुई, तो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मुझे 3 इयर्स हो चुके हैं चैनल को स्टार्ट किए हुए, प्लस ही हो गए होंगे, माइनस नहीं है। तो 3 इयर्स मुझे लग गए। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में तो मैंने बहुत मेहनत की और थोड़ी मेरी कुछ गलतियाँ रहीं, क्योंकि मुझे लगा कि कोई भी नया यूट्यूबर ये गलतियाँ करता ही है। अधिकतर मैंने देखा, मोस्टली मैं ही नहीं थी वहाँ पे गलती करने वाली, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स थे, और मुझे लगा कि जो वो कर रहे हैं मैं भी वही कर रही हूँ, मैं सही कर रही हूँ। सबसे पहले तो जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, तो जितने भी जान पहचान के लोग हैं या फैमिली फ्रेंड्स जो भी, उनसे कहना कि चैनल सब्सक्राइब कर लो मेरा और मेरा वीडियो वॉच करो, ये सब चीज़ें। और इंस्टाग्राम पे जितने लोग भी मिलते थे उनसे कहना कि यार मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। तो यही सब चलता था पहले। तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है सोच करके भी, लेकिन फिर मैंने देखती गई। मैं कुछ टाइम तक मैंने ये सब किया, लेकिन फिर मुझे पता चला कि इससे सब्सक्राइबर तो मेरे बढ़ रहे हैं और मुझे सब्सक्राइबर का कुछ भी नहीं मिल रहा है। सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे कैसे सब्सक्राइबर चाहिए? एक्टिव सब्सक्राइबर चाहिए। भले मेरे पास 50 हो, 100 हो, लेकिन वो एक्टिव हो। तो ये मुझे बहुत लेट पता चला, और ये सबसे बड़ी मेरी गलती थी कि मैंने अपने काम पे ना ध्यान दे करके सबसे पहले तो सब्सक्राइब पे ध्यान दिया। काम पे भी ध्यान दिया। स्टार्टिंग में मैंने यूट्यूब को बहुत ज़्यादा टाइम दिया, काफ़ी अच्छी मेहनत की। रात के 12-12 बजे तक मैं शूट करती थी, क्योंकि घर के काम भी होते इतने सारे, उसके बाद टाइम निकालना, स्टडी भी रहती थी, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। फिर भी मैं रात के 12-12 बज जाते थे। मेकअप वीडियो है, ये सब है, शूट करती थी जो भी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वीडियो जाता था, ठीक ठाक चला जाता था। धीरे धीरे मेरे चैनल ने थोड़ा सा ग्रो भी किया था। फिर उसके बाद मैंने अपने चैनल की लाइन चेंज कर दी। मैंने दूसरा कंटेंट देने लगी, जो कि लोगों को पसंद भी आ रहा था, लेकिन आगे चल के मुझे पता चला कि ये कंटेंट देना अच्छी चीज़ नहीं है। मुझे ही ठीक नहीं लगा, क्योंकि ऐसे कमेंट भी आते थे। वो कंटेंट तो ठीक था, लेकिन लोग किस नज़रिए से उसे देख रहे हैं ये नहीं पता था मुझे। तो फिर मैंने वो कंटेंट बंद कर दिया अपने चैनल पे देना। उससे मेरे अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे थे, अच्छा चैनल मेरा काफ़ी अच्छा हो गया था, वो एक तरह से ग्रो कर गया था। लेकिन मुझे वैसा ग्रो नहीं चाहिए था। मुझे चाहिए था कि मैं एक नॉर्मल यूट्यूबर जैसे सभी होते हैं, ब्लॉगर और रिव्यू वगैरह, ये सब बस करूँ मैं अपने चैनल पे, और इससे ही मुझे लोग जाने। तो मैं ये चाहती थी। तो फिर मैंने बंद कर दिया इसको। अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे थे, लेकिन मैंने इन कंटेंट को देना बंद कर दिया। अभी भी कुछ कमेंट 1-2 आ जाते हैं कभी कभी, तो ये कंटेंट मैंने पूरी तरह से बंद किया। फिर उसके बाद मेरा चैनल बिल्कुल गिर गया नीचे। जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, शायद मैं वहीं पे आके फिर से खड़ी हो गई। इतने अच्छे सब्सक्राइबर थे, इतना सपोर्ट करते थे, लेकिन फिर किसी ने सपोर्ट नहीं किया उस कंटेंट को, जैसे ही मैंने बंद किया। तो उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा लो हो गया। फिर मैं डीमोटिवेट हो गई कि जब जो इंसान 1000 प्लस व्यूज़ चले जाते थे एक दिन में कम से कम, तो बहुत नीचे 50 से भी नीचे आ गए, तो वो देख करके बहुत ज़्यादा बेकार लगा। तो फिर मैंने अपने आप को थोड़े दिन तो मैं डीमोटिवेट हुई। फिर मैंने सोचा ऐसे काम नहीं चलेगा, जैसे मैं पहले करती थी वैसे ही करूँ। मेहनत करती हूँ, देखती हूँ कुछ ना कुछ तो होगा, कभी ना कभी तो ग्रो करेगा चैनल। और कई यूट्यूबर से भी मैंने हेल्प मांगी, जैसे कि सभी सोचते हैं यार कि किसी की हेल्प मिल जाए, कोई अच्छे यूट्यूबर की कुछ भी मिल जाए तो बहुत जल्दी उठ जाते हैं। और मेरी फैमिली में कोई भी इस ट्रेंड से कोई भी नहीं था, इस फील्ड से कोई भी नहीं था। तो मैं ही एक अकेली थी जिसने ये चीज़ स्टार्ट किया। मेरी फैमिली या फ्रेंड्स सर्कल में देखा जाए तो कोई भी नहीं था अभी तक। तो अब शायद 1-2 लोगों ने स्टार्ट भी कर दिया हो देख करके, लेकिन अभी तक कोई नहीं था।
तो फिर कहीं से मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला। तो उसके बाद फिर मैं ऐसे ही चलाती रही अपना चैनल जैसे तैसे। फिर मेरा धीरे धीरे मन हटने लगा, जब मुझे पता चला यार इतना टाइम लग रहा है, बताओ अभी तक मेरा कुछ भी नहीं। फिर धीरे से चैनल मोनेटाइज भी हो गया मेरा, शायद 1 साल के अंदर चैनल मेरा मोनेटाइज हो गया था। आई थिंक मोनेटाइज जल्दी हो गया था, लेकिन फिर मुझे डॉलर गिव करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। डॉलर अर्न करने में जब मैं देखती थी इतने डॉलर हुए यार, अभी तो बहुत टाइम। और यूट्यूब की क्या पॉलिसी है कि $100 जब तक नहीं होते, इनकम नहीं आती है, कम से कम $100 चाहिए, प्लस हो सकते हैं लेकिन माइनस नहीं। तो बस वही था, फिर डालती रही। फिर मुझे घर चेंज करना पड़ा, उस चक्कर में मेरा बहुत लॉस हुआ वीडियो से। मतलब वीडियो डालने का या शूट करने का टाइम ही नहीं मिल पाता था। नेट वगैरह का भी कोई इंतज़ाम नहीं था। जैसे हम स्विच किए अपना घर, तो फिर हम लोगों का जो घर था वो बन रहा था, तो हम लोग रेंट पे रहे थोड़े दिन के लिए, तो वहाँ पे कुछ नेट का अच्छा वो था नहीं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। हम लोग जाते थे थोड़ी देर टहल करके, गली में किसी का नेट लेते थे, रात में वहाँ पे 2-3 दिन में वीडियो अपलोड कर देते थे। मतलब 2-3 दिन पे वीडियो चली जाती थी, कुछ ना कुछ ऐसा था। रेगुलर तो नहीं जा पा रही थी। तो बस ऐसा ही चलता रहा मेरा चैनल धीरे धीरे। फिर मैंने देखा कि अचानक से कभी कभी अच्छी वीडियोस चली जाती थी, तो मैं काफ़ी अच्छा मोटिवेट हो जाती थी कि यार ये इतनी पुरानी वीडियो इतनी अच्छी जा रही है। तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता था, मन लगता था वीडियो बनाने में। और कभी कभी ऐसा होता था कि कम व्यूज़ चले जाते थे तो डिमोटिवेट हो जाती थी। तो ऐसा ही रहा, चलता रहा मेरा चैनल। फिर किसी तरह मेरे कंप्लीट हो गए पूरे $100, 100 प्लस हो गए थे, बल्कि थोड़े से $100+ मैंने अर्न कर लिए। और उसके बाद मेरी पेमेंट भी चलो आ गई, आने वाली थी। तो हस्बैंड मतलब चेक कर लेते थे कि क्या है, मतलब क्या चल रहा है क्या नहीं, तो चेक करते रहते थे। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे डॉलर कंप्लीट होने वाले हैं। तो मैंने थोड़ा सा मेहनत और अच्छे से स्टार्ट की, लेकिन नहीं कर पाई। इतने सारे काम होते हैं, जब से मैं इस घर पे आई हूँ बहुत ज़्यादा मैंने काम लोड ले लिया अपने ऊपर। इतने सारे वर्क हैं, एक शॉप भी है, आप लोगों को बताया होगा शायद मैंने वीडियोज़ में, ब्लॉग में, उसको भी टाइम देना होता है। स्टडी भी थोड़ा बहुत टाइम देना होता है, घर का भी टाइम देना होता है। उसके बाद मैं ट्यूशन भी लेती हूँ, उसको भी टाइम देना होता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो इतना ज़्यादा काम कौन कर पाएगा। तो बस किसी तरह सोच रही हूँ 1-2 वर्क कम करने के लिए, क्योंकि अब चैनल को ध्यान दूँगी मैं, यही कोशिश है मेरी। तो बस कुछ ऐसा ही रहा। उसके बाद फिर मैंने अर्न कर लिए पूरे $100+। उसके बाद गूगल से तो इनकम आ गई मेरी, लेकिन मेरे अकाउंट पे नहीं आई। तो उसके बाद मुझे मेरी इनकम जो गूगल की तरफ से थी वो तो आ गई। और मैंने अपना बैंक का सारा डिटेल्स बहुत पहले से डाल रखा था, क्योंकि मुझे क्या लगता था कि चैनल मोनेटाइज होगा और इनकम स्टार्ट हो जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने बहुत पहले ही सारी चीज़ें डाल दी थी। लेकिन फिर इनकम पता चला कि मेरे पास एक दिन मेल आता है कि आपको 5 डेज़ के अंदर आपकी इनकम जो है वो रिसीव हो जाएगी। तो मैं वेट करती रही 5 डेज़, मैंने वेट किया कि अब मैसेज आ जाएगा बैंक का, अब मैसेज आ जाएगा, लेकिन बैंक से कोई मैसेज नहीं आया। 5 डेज़ हो गए। फिर उसके बाद मैंने बैंक में कॉल करती उससे पहले फिर हस्बैंड ने चेक किया गूगल पे, तो उनको स्लिप मिल गई पूरी। उन्होंने कहा तुम्हारी पेमेंट तो भेज दी गई है गूगल की तरफ से, तो फिर कहाँ पे फंसी हुई है। तो फिर हम लोगों को डर लगा कि हम लोगों ने कहीं गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं डाल दी, मतलब कहीं मेरा अकाउंट नंबर गलत हो या स्विफ्ट कोड होता है, क्योंकि ये इनकम बाहर की होती है। तो हमें जो डॉलर में आती है हमारी पेमेंट और हमें इंडियन रुपी में कन्वर्ट करना होता है, तो स्विफ्ट कोड होता है एक बैंक का जो कि हमें डालना होता है। तो हम लोग सोचे वहाँ तो नहीं हम लोगों ने गलती कर दी, कुछ गलत तो नहीं डाल दिया। फिर मैंने अपनी बैंक पे भी कॉल किया, पूछा, तो उन लोगों ने बोला कि ठीक है मैम, मैं पता करता हूँ। तो काफ़ी देर तक मैं होल्ड पे रही, उन्होंने सारी जानकारी ली मुझसे और सब कुछ चेक किया। मैंने कहा कहीं होल्ड है मेरे कुछ डॉलर या कुछ पैसे, तो उन्होंने बताया ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं और ज़्यादा टेंशन में आ गई कि पैसे गए तो कहाँ गए, गूगल ने तो भेज दिए, तो पैसे कहाँ चले गए मेरे। तो फिर उसके बाद हम लोग सोचते रहे क्या करें। फिर हस्बैंड ने गूगल पे बात की, वहाँ पे कॉल तो नहीं लगता लेकिन चैट हो जाती है। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि गूगल इतना सपोर्टिंग है, शायद इसी वजह से सभी यूट्यूबर टिके हुए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है। अगर मेरी पेमेंट मुझे रिसीव नहीं होती तो उसके लिए गूगल मेरी बैंक से खुद बात करता। उसने मुझे 15 डेज़ का टाइम दिया, बोला 15 डेज़ आप लोग वेट कीजिए, उसके बाद अगर नहीं आता है तो आप लोग एक फॉर्म है उसको फिल कर दीजिएगा, बाकी हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे यहाँ से। तो फिर मैंने हस्बैंड से बोला चलो हम लोग 15 डेज़ देखते हैं क्या होता है।
तो 15 डेज़ हम लोगों ने वेट सोचा चलो करते हैं किसी तरह, क्या कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई उपाय भी नहीं था, कोई रास्ता भी नहीं था हम लोगों के पास। तो 15 डेज़ के पहले ही मेरी जो पेमेंट है वो मुझे मिल गई। तो अचानक से उसी के गूगल से मैंने बात की, उसके 5 to 6 डेज़ बाद मुझे मैसेज आ गया बैंक से। मुझे मैसेज आ गया लेकिन मैंने देखा ही नहीं, मेरे फ़ोन पे मैसेज आ गया, तब मुझे इंतज़ार नहीं था, जब इंतज़ार था तब आया नहीं। तो फिर हस्बैंड ने देखा, क्योंकि मेरी मेल जो है उनके फ़ोन पे भी जाती है, तो उनके पे भी एक्टिव है मेरी आईडी। तो बोले कि तुम्हारे पे शायद मेल आई है, तो तुम्हारी इनकम आ गई है। तो अभी मंडे को ही मुझे रिसीव हुई है, और 2 दिन से सोच रही थी वीडियो शूट करने के लिए, पर मैंने सोचा पहले पैसे तो निकाल लूँ, आप लोगों को क्या दिखाऊँगी। तो बस रिसीव हो गई किसी तरह। इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई और अभी भी प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हूँ यार। अभी भी व्यूज़ कुछ खास नहीं है, तो अभी भी कुछ खास ग्रो नहीं किया है चैनल। तो मैं नहीं चाहती जो पेमेंट मुझे इतने टाइम पे रिसीव हुई दोबारा फिर ऐसा ही कुछ हो मेरे साथ। तो मैं अपनी मेहनत को अच्छे से बढ़ाऊँगी, लेकिन बस यही चाहती हूँ कि आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। मेरे थोड़े से सब्सक्राइबर हों लेकिन अच्छे हों, एक्टिव हों। जैसे मेरी डेली वीडियोस जाती है 10 बजे से 11 बजे के आसपास जाती है। डेली तो नहीं जाती थी, अभी तो अल्टरनेट डेज़ पे जाती थी, लेकिन अब कोशिश करूँगी डेली या अल्टरनेट डेज़ पे तो जाएँ, क्योंकि अभी तो ऐसा होता था कि 3-3 दिन का गैप भी हो जाता था। वो मेरी ही प्रॉब्लम थी, क्या बताऊँ, इतने सारे वर्क हो गए कि काम हो ही नहीं पाता है, बिल्कुल भी नहीं। और एडिटिंग हस्बैंड को करनी होती है, उनके पास भी काफ़ी सारे काम होते हैं, तो बस उनके ही सहारे रह जाती थी। कभी कभी मेरी गलती होती थी, कभी कुछ, तो ऐसे ही। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं भी थोड़ी सी अपनी गलतियों को सुधारूँ और मुझे इतना टाइम ना लगे दोबारा पेमेंट रिसीव करने में। और आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करें, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं थोड़ा सा सपोर्ट करें, एटलीस्ट जो भी हो अच्छे हो। 4000 कंप्लीट करने वाली हूँ मैं सब्सक्राइबर, लेकिन अभी तक एक्टिव सब्सक्राइबर बहुत कम मिले हैं। ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं मिले, 2-4-6 हैं, ऐसा नहीं कुछ है। सोचिए इतने सब्सक्राइबर में मैं कह रही हूँ 2-4-6 हैं, क्योंकि ऐसा हो रहा है। तो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वो भी मैं आपको दूंगी। अगर आप भी यूट्यूबर बनना चाहते हैं या है कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। वीडियो होगा तो वीडियो भी शूट करूँगी, वीडियो में बताऊँगी। तो इसके बाद भी जो ब्लॉग आएगा वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि एक कहीं ना कहीं जो मेरी लाइफ का ये इतने सालों का सपना हो गया था, तो वो भी कुछ ऐसा ही है। तो उसका भी शायद इंतज़ार काफ़ी लोगों को होगा भी, जो मुझे जानते होंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं पर करूँगी एंड, और मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। और वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।